हेलो जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी के लिए राधे राधे जी। और आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, मैं एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे थे कि हमें आज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है बहुत तेज़ से, क्योंकि बड़ मास का महीना है। तो उसमें 84 कोस की परिक्रमा चल रही है बहुत तेज़ी से। तो उसके लिए हम गए थे मार्केट हमने सोचा कि आज हम सोशल सर्विस करें, भाई समाज सेवा करें, क्योंकि भैया समाज सेवा भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, कुछ दो तुम खाओ तो एक किसी और को भी खिलाओ, ये होता है जी समाज सेवा करना। तो उसके लिए गए थे कि हम क्या दें, क्या नहीं बाँटें, क्या प्रसादी रखें, क्या नहीं रखें। फिर हम घर आए थे। घर आके हमारी आंटी मम्मी से भी मशवरा लेना था। भाई देखो, मम्मी से लेना मशवरा ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई घर में तो बड़ों की ही चलती है। तो मम्मी से हमें तब मिली आंटी, और फिर एक गुड़िया बैठी मिली। एक गुड़िया भी बहुत शैतानी कर रही थी। ये हमारे पड़ोस की आंटी हैं, ये इनकी गुड़िया नमासी है और बहुत ही चंचल गुड़िया है ये। बहुत मैंने इसको बहुत अच्छे से मतलब देखा, नोटिस किया, बहुत ही शरारती, बहुत ही अच्छी बच्ची है। तो हमने कुछ देर तक वहाँ मम्मी से सलाह मशवरा लिया कि भाई देखो, मम्मी का पापा का सलाह मशवरा भी ज़रूरी होता है कि क्या बाँटें, क्या ना बाँटें, क्या प्रसादी रखें, क्या ना रखें। तो हमने काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद में फिर हमने ने किया कि पेप्सी और जो वहाँ प्रसाद बट रहा है उसको रख लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक और कॉम्ब्रियाँ रख ली फिर हमने। तो जी हम पहुँच गए फिर मार्केट से लेके आए कोल्ड ड्रिंक के ठेले। हम कोल्ड ड्रिंक के डाले ले आए भर के। फिर वहाँ हमने एक एक करके ड्राम में डाला सबको, क्योंकि वहाँ हमने पहले ट्राई की थी कि ठंडी मिल जाए। तो ठंडी की रेट तो बहुत महंगा दे रहे थे वो लोग। और फिर वो कह रहे थे कि एजेंसी पे गए तो एजेंसी वाले कह रहे थे कि ऐसा करना, ड्राम में डाल देना और ऊपर से बर्फ़ की सिल्ली डाल देना, तो उससे ठंडी हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। तो भैया हम पहुँच गए, ले आए और फिर सिल्ली भी ले आए बर्फ़ की। तो वो डाल दी हमने सारी पेप्सियाँ, सारी कोल्ड ड्रिंक हमने सभी ड्रामों में भर दी। और फिर वो क्या करें, भरने के बाद में फिर हमने उनमें डाल दी बर्फ़ और नीचे डाला पानी, ऊपर बर्फ़, ऐसे उनकी परत लगाने। और हम बहन भाई थे 2 केवल। तो हम पड़ोस के अंकल और भैया था एक, उसको भी ले गए और बहन भाई खुद गए। बच्चे भी जाने की जिद कर रहे, लेकिन हमने बोला बच्चों को कि तुम यहीं रहो, हम चले जाएं जब तक, और व्यवस्था बनाएं, क्या व्यवस्था बनती है क्या नहीं बनती है। भाई बच्चों का वहाँ हाईवे था तो वहाँ ले जाना भी जरूरी ना। तो पहले तो जगह तय करी कहाँ रखें कहाँ ना रखें। तो जगह हमने रखी जी ये महलों के सामने, महलों के जस्ट बगल से वहाँ प्याऊ लगी थी। उन सभी अंकल भैयाओं ने, जो तो आप दिख रहे हैं, उन सभी ने बोला कि बेटा घबराओ मत ही ना, हम प्रसाद वितरित करवा देंगे आपका। तो एक साइड तो कौमरी, चना की कौमरी बांटने लग गए, बांटा उन्होंने। वो कह रहे थे कि हम अपने आप देख लेंगे, और तब तक इनको लगा दो सिल्लियों को, उसको सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स को लगा दो सिल्लियों में। तो उन सभीयों को कोल्ड ड्रिंक्स को लगा दिया। फिर वो ऐसे लगा, देखो हम तो कोल्ड ड्रिंक को लगा दिया 1 घंटे तक, और उधर प्रसाद वितरित करते रहे अंकल सब ने वितरित किया। देखो, हम तो कहते हैं कि आप यदि किसी का भला ना कर सक, कभी किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। और आप खुद मतलब 2 रोटी खाते हो तो आधी रोटी किसी और को भी खिलाओ। जब भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप खा सकते हो और किसी को भी खिला सकते हो, तो आप बढ़ चढ़ करके सेवा में भाग लीजिए, सेवा कीजिए। तो भैया हमारा तो यही इरादा था कि हम जितने ब्रज 84 कोस की जितनी भी परिक्रमा चल रही थी, हम उसमें भागीदारी तो नहीं ले पाए, 84 कोस में तो परिक्रमा नहीं दे पाए, लेकिन हम उस रज की थोड़ी सी सहायता करके या थोड़ी सी हेल्प करके या थोड़ा सा प्रसाद वितरण करके उनको भी, उनका पुण्य थोड़ा अपने सिर ले लें, पुण्य उनका भी पुण्य हमारे सिर लग जाए। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप सब भी ऐसा ही करें और आगे समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें, और करना भी चाहिए। देखो, यदि भगवान ने आपको बनाया है काबिल, तो यदि नहीं बनाया तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन आप हाथ पांव से तो कर सकते हैं। और यही बात हमने सीखी है शुरू से कि सभी की हेल्प करनी चाहिए, और कभी किसी का बुरा ना करो, ना सोचो, भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो कुछ होगा भगवान देखेगा, कुछ किसी का नहीं जाएगा। देखो, यहाँ मुट्ठी बांध के आते हैं सभी और यहीं रह जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, जाते हैं तो पाप और पुण्य जाते हैं। तो भैया हो गई थी कोल्ड ड्रिंक ठंडी, तो भाई लेने चला गया था बच्चों को घर से लेके आया, क्योंकि बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हम भी सेवा करेंगे। आ गए थे बच्चे दोनों,
और मम्मी और पापा की मम्मी आई थी 84 कोस की परिक्रमा देके, तो उनकी तबीयत थी ख़राब, पापा गए हुए थे ड्यूटी, तो पापा नहीं आ पाए। तो उन पड़ोस के जो अंकल थे उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप करवा देंगे व्यवस्था, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जब आपको करना है तन मन सन से कोई भी करो, वो तो ऐसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। देखो कोई भी कर दो, कोई भी हेल्प कर दो, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान सबको देखता है, ऐसे नहीं कि सबको नहीं देखता है। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो सभी पहले तो हम यही सोच रहे थे कि क्या बांटे, तो फिर हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक ही रख लेते हैं पीने के लिए। तो देखो क्योंकि देखो हम भी जब थक जाते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं, तो हमें भी ठंडा पीने का मन करता है, और गर्मी बहुत तेज़ है। तो पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, और गर्मी में जब चलते हैं आदमी तो और भी गर्मी लगती है, और जब उन्हें कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती हैं। तो भैया हमने यही चीज़ रखा कि, और प्यास भी बुझ जाती है जी। सबसे बढ़िया बेस्ट था कि कोल्ड ड्रिंक का, कि देखो थोड़ी सी एनर्जी भी मिले उन्हें, क्योंकि एनर्जेटिक होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी भी मिले, उनकी प्यास भी बुझे। और पानी का दान तो महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, कभी ये नहीं कि प्यासे को पानी नहीं पिलाना चाहिए जी, प्यासे को तो पानी हमेशा। तो सभी बुज़ुर्ग महिलाएं, बड़ी बुज़ुर्ग, बूढ़ी बड़ी, छोटी बड़ी, सबके लिए प्रसाद दिया। परिक्रमा का बहुत तेज़ रुख था जी, और परिक्रमा और बार से ज़्यादा परिक्रमा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, और बहुत ज़्यादा संख्या में चल रही है। इतनी तेज़ संख्या में कि कहीं कोई कोना ना छूटा होगा, सभी वहाँ से आए हुए हैं। और डीग की व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं डीग ज़िले की, सच बोलो तो यहाँ मुख्यमंत्री जी के सीधे आदेश हैं कि यहाँ साफ़ सफाई रखा जाए, और सिविल ड्रेस में इतनी पुलिस तैनात की गई है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है कि क्या ही कहने सुरक्षा व्यवस्था की। तो हमने वहाँ, मैं कम से कम 1-1.5 से घंटा खड़ी रही, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा होने में टाइम लग रहा था। तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी वहाँ पे, और इतनी बढ़िया कि वहाँ बताने के लिए अलग लगे हुए थे कि कहाँ किधर कौन सा रास्ता जा रहा है, किधर क्या है। सब ऐसे नहीं कि कोई किसी को नहीं बता रहा, सब सबकी हेल्प कर रहे थे। और हम ही नहीं, वहाँ डीग के बहुत वासियाँ आगे चल कर के सब चीज़ का हर वो चीज़ उपलब्ध करा रहे थे जो उनकी ज़रूरत की थी, खाना पीना, दवाई गोली, सब चीज़ मुहैया करा रहे थे। और ये सख्त ऊपर से भी आदेश थे दवाइयों के, तो क्योंकि दवाइयों के भैया सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, छाले भी पड़ जाते हैं चलते चलते। तो और भैया भी आ गया था, तो भैया भी और इस दोनों भाई, एक और भाई आ गया था, तो दोनों भाई और हेल्प करवाने लग जाते हैं। तो भाई देखो हम तो उनका भी शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने हमारी हेल्प की, और हमसे बोला कि कोई बात नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपका हेल्प करेंगे। उनके भी शुक्रगुजार हैं, ऐसे नहीं कि उनकी हेल्प के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। हमारे तो मतलब हमारे तो बस की बात ही नहीं थी जी। हम 2 बहन भाई, और फिर सब ने आगे चलकर भाग लिया, तभी तो हम आगे जा पाए, आगे हेल्प के लिए हाथ बढ़ा पाए। तो हम नहीं, वो नहीं बढ़ाते तो हम नहीं कर पाते शायद, क्योंकि देखो बड़ी संख्या में किसी चीज़ को वितरित करना होता है, तो भैया आदमियों का अपने व्यवस्था भी होनी चाहिए, आदमियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखो पब्लिक जब आती है तो पब्लिक, क्या हम भी कहीं होंगे तो वही होता है सिस्टम, पब्लिक जब आती है तो इससे तो व्यवस्था बन नहीं पाती है, तो आदमियों की ज़्यादा संख्या होना भी ज़रूरी होती है। तो हम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक देते हैं भैया, सबके लिए, ऐसे नहीं कि किसी के लिए नहीं, छोटा बच्चा वहाँ का है जहाँ का है, सब के लिए समान। तो भैया वो भैया भी हेल्प बहुत अच्छी तरह से करवाई उन्होंने भी। तो आप भी ऐसे ही, हम चाहते हैं आप भी सोशल वर्क के लिए आगे आएँ सभी के लिए, और कुछ पुण्य कमाएं। हमने हमारे माँ बाप सबसे यही सीखा है कि जितना खाओ उतने में से थोड़ा दान ज़रूर करो, और ये हमारी ससुराल में भी है, ऐसे नहीं कि मेरे मायके में। और भैया मैं ही इसमें हिस्सेदार नहीं थी, मेरे मम्मी पापा ने बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग दिया, मेरा तो बस नाम मात्र का था, लेकिन माँ बाप ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया भाई। अब वो चीज़ें हम ऐसे सो नहीं करते कि क्या क्या नहीं, वो चीज़ें गलत हैं, जो कर दिया। तो माँ बाप भाई सब ने मिलकर ये व्यवस्थाएं की थी, सब ने मिलकर। और बिना पैसे का तो आपको पता है, जब पैसा ही नहीं है तो कुछ नहीं होता है, सब चीज़ का उन्होंने ही मैनेज किया था। तो मिल बांट के सब ने अच्छी चीज़ की व्यवस्था रखी कि कोई नहीं, और हो जाएंगे खर्च, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दान कर रहे हो तो खुल के दान करो, ये नहीं कि कंजूसी करो दान करने में। तो भैया सबके लिए वितरित व्यवस्था की गई थी, खुल के दान करना ही चाहिए।
हो सकता है मेरी आवाज़ में सरसराहट आए ये, क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ जब आपको ये वॉइस इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ इस वीडियो को करवाती हूँ तो वही वहाँ पे ज़्यादा तेज़ शोर था, शोरगुल था, तो उस वजह से वहाँ की वॉइस को मैं अलाउ नहीं करती, अपनी वॉइस ओवर करती हूँ इसमें। और यहाँ बच्ची रूठ जाती है क्योंकि वो कहती है कि मुझसे सेवा नहीं करवाई। तो देखो वहाँ था रोड का साइड, रोड के साइड में अभी बच्ची के कहीं कहीं लग जाए, बच्चे के किसी के लग जाए तो मैं इन बच्चों को बिठा देती हूँ, क्योंकि देखो बच्चों से तो ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। देखो बच्चे ज़रूरी होते हैं भाई, पहले बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है, तो बच्चों को बिठा देती है। वो बहुत तेज़ गुस्सा करती रहती है। तो और भैया सब वितरित हो जाता है, तो जो भैया ने हमारी हेल्प की थी उनके लिए हम एक कोल्ड ड्रिंक छोड़ देते हैं और फिर उन पर कहते हैं कि भैया आप भी पी लो, भैया आपने इतने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है तो सबके लिए उनके लिए वितरित कर देते हैं भाई। तो सबके लिए वितरित कर देते हैं वहाँ भैया भाई, बड़े बड़े और भी आ जाते हैं, फिर उनको देते हैं तो फिर और भी 2-4 मंगा लेते हैं, क्योंकि फिर उनके लिए भी तो ज़रूरी है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई जब मांग रहा है हमसे और हम उनको छोड़ दें, तो कर देते हैं सभी को वहीं ख़त्म। और भैया बोतलों को पटक देते हैं एक साइड, क्योंकि रास्ते पर कचरा फैलाना भी गलत है। और आ जाते